अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूँ राशिदा हफीज़। सबसे पहले हेडलाइंस। इस्लामाबाद से आपको आगाह करते चले, साबिक सदर आसिफ जरदारी ने अगली बार पीपल्स पार्टी की हुकूमत में आने की पेशगोई की है। साबिक सदर आसिफ जरदारी मशकूक ट्रांजैक्शन केस की समाअत के सिलसिले में एहतसाब अदालत में पेश हुए थे। अदालत से वापसी पर साबिक सदर ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिस दौरान सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगली बारी किसकी देख रहे हैं। सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की होगी। साबिक सदर से सवाल किया गया कि एहतसाब का अमल कब तक चलता रहेगा। इस पर उनका कहना था, जब तक मौशत मज़ीद नीचे ना आ जाए सिलसिला जारी रहेगा। सोशल मीडिया साइट फेसबुक ने सहाफ़ियों और इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वालों को अवामी शख्सियत करार देते हुए उनको हरासानी से बचाने के लिए पॉलिसियाँ मज़ीद सख्त कर दी। अवामी आदाद शुमार के कवानीन में अपनी तब्दीलियों के अलावा फेसबुक ने नौजवान सार्फिन को ऐप से ब्रेक लेने और नुकसानदा मवाद से दूर करने के लिए नए फीचर्स मुतारिफ करवाने का भी ऐलान किया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की टीम स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी को गिरफ्तार किए बगैर 15 घंटे बाद वापस चली गई। नैब टीम गुज़श्ता रोज़ पहर 4 बजे कराची में आगा सराज दुरानी की गिरफ्तारी के लिए डिफेंस में उनके घर पहुंची थी। ताहम सिराज दुरानी के मुलाजमीन मुज़ाहमत करते रहे। नैब एहलकार सारी रात स्पीकर सिंध असम्बली के घर के बाहर मौजूद रहे, जबकि सिराज दुरानी के हामियों ने नाश्ता भी यही किया और नैब टीम ने घर के अंदर जाने नहीं दिया। याद रहे कि आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में सिंध हाई कोर्ट ने स्पीकर सिंध असम्बली की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में एक रोज़ में डेंगू के रिकॉर्ड केसेस सामने आ गए। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद में मजीद 125 डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए, जो अब तक शहर में एक रोज़ में सामने आने वाले सबसे ज़्यादा केसेस थे। ज़राए का बताना है कि गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद के देही इलाकों से डेंगू के 78 और शहरी इलाकों से 47 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद इस्लामाबाद के देही इलाकों में अब तक मजमूई तौर पर 1015 जबकि शहरी इलाकों में 513 अफराद मुतासिर हो चुके हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अपनी मेज़बान राशिदा हफीज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।